एक्सरसाइज 4.8 यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है वो यहाँ पे मेंशन किया है a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, और इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म अगर देखी जाए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। अब देखते हैं इसमें किस तरीके से सवाल आते हैं। तो यहाँ पे हम अपने फर्स्ट पेज पे आ गए हैं। फर्स्ट पेज के ऊपर हमें यहाँ पे दिया गया है एक्सपेंड दी फॉलोइंग, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट यहाँ पे दिया गया है और इसमें कहा है x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। इस पूरी टर्म को हमने एक्सपेंड करना है। तो फॉर्मूला हमारे पास मौजूद है जो भी हमने पीछे देखा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए हम यहाँ पे पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। सोल्यूशन की तरफ आए तो सोल्यूशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे, हमने सवाल जो दिया हुआ था इसको एज इट इज उतार लिया। इसके बाद हम यहाँ पे वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो हमें a की जगह वैल्यू रखनी है वो हमें दी हुई थी x, ये हमने यहाँ पे रखी। इसके बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू थी b की, और b की वैल्यू हमें दी हुई थी 3y, ये वैल्यू भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। इसके बाद फिर हमें तीसरी वैल्यू जो हमें दी हुई थी c की, वो दी हुई थी 2z। अगर हम फॉर्मूले में आगे चलते हैं तो इसमें हमारे पास लिखा हुआ है 2ab, ठीक है, इस चीज़ को हमने करना है। ये हम इस पूरी चीज़ को हम इस सवाल के साथ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो 2ab है तो a हमारे पास यहाँ पे हमें दिया हुआ था x, वो हमने यहाँ रखा। दूसरा हमें दिया हुआ था b हमारे पास यहाँ पे मौजूद था 3y, तो ये चीज़ हो गई 2ab। इसके बाद हमने रखना है 2bc, 2 फॉर्मूले का हमें दिया हुआ है यहाँ पे, हम b रखेंगे। b हमारे पास है 3y, और इसके बाद हम रखेंगे c 2z। इसके बाद इसके फॉर्मूले के अगर हम थर्ड पार्ट पे आते हैं 2ac, तो 2ac के लिए हमें सबसे पहले a रखना पड़ेगा। a हमारे पास है x और c हमें दिया हुआ है 2z। ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पे फॉर्मूले के अंदर पुट कर दी। अब इन वैल्यूज को हमने फाइंड करना है, इनको हम सम अप करेंगे सब चीज़ों को। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं x की, x के ऊपर स्क्वायर था, ये बना हमारे पास x स्क्वायर, ठीक है। इसके बाद फिर हम आए 3y स्क्वायर के ऊपर, तो इसमें हमने दोनों 3 के ऊपर भी स्क्वायर, y के ऊपर भी, तो ये बना हमारे पास 9y स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास 2z की स्क्वायरिंग हुई थी, ये चीज़ आ गई हमारे पास 4z स्क्वायर। इसके बाद जब हमने 2ab को ओपन करा तो वो हमारे पास था 2 3 6 और 6xy। इसके बाद फिर नेक्स्ट था हमारे पास 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 3 6 6 2 12 और 12 5 z हो गया, और लास्ट में हमारे पास आ गया 4xz। तो ये पूरा हमने यहाँ पे मालूम कर लिया एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ x प्लस 3y प्लस 2z के होल स्क्वायर की। नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट इसका दिया हुआ है 3, और इसके अंदर कहा गया है 7x माइनस 2y माइनस 3z होल स्क्वायर। सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे भी वैल्यूज़ को प्लेस करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसकी ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, यानी कि हमने इसको इस पूरे फॉर्मूले के अंदर डालना है। a की वैल्यू हमें यहाँ पे दी हुई है 7x, ये हमने यहाँ पे प्लेस कर दी। इसके बाद b की वैल्यू हमने रखनी है। b की वैल्यू में हमारे पास यहाँ पे माइनस की साइन भी आ रही है, माइनस की साइन को हम यहाँ पे लाजमी मेंशन करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर हमारे पास थर्ड वैल्यू जो दी हुई है c की वैल्यू, वो हमें दी हुई है माइनस 3z। अब हम वैल्यूज़ को पुट करके 2ab हम मालूम करेंगे। यहाँ पे a हमारे पास दिया हुआ था 7x और b हमारे पास दिया हुआ था माइनस 2y, ये भी हमने यहाँ पे प्लेस कर दी वैल्यू। इसके बाद फिर हम बात करेंगे 2bc की, तो 2 तो फॉर्मूले का है, b हमें दिया हुआ है माइनस का 2y और c हमें दिया हुआ है माइनस का 3z। इसके बाद फिर हम लास्ट में आ गए, तो हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो हमें मालूम करनी है 2ac की। तो 2ac के लिए हमने a की वैल्यू रखी पहले 7x, फिर हम रखेंगे वैल्यू c की 3z। अब इस पूरे जो हमारे पास तमाम वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इन सबको हम ओपन कर लेंगे, इनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो बना वैल्यू 7 7 49x स्क्वायर हो गया,
फिर उसके बाद -2y था, पावर हमारे पास यहाँ पे इवन नंबर में आ रही थी तो इस वजह से ये प्लस का 4y स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास -3z था और उसका होल स्क्वायर था, पावर दोबारा से यहाँ पे इवन नंबर में थी तो यहाँ पे आके 9z स्क्वायर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास 2 × 7 × 2 था और प्लस माइनस माइनस के साइन के साथ 28xy हो गया। फिर अगले स्टेप पे यहाँ पे पास 2, 2 और 3 था, 12 बना, माइनस माइनस प्लस 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 12y z। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट में दिया हुआ था 2ac, इसको 2 × 7 × 3 करा, 42xz बना और प्लस माइनस माइनस के साइन आ गई। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये एक्सपेंडेड फॉर्म मालूम कर ली 7x - 2y - 3z के होल स्क्वायर के फॉर्मूले के अंदर डाल के। इसके बाद अब अगला सवाल यहाँ पे दिया हुआ है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, और इसमें कहा गया है कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू। किस चीज़ की वैल्यू मालूम करनी है आपने यहाँ पे? p² + q² + r², और इसके साथ साथ दो वैल्यूज हमें यहाँ पे और भी देनी है, p + q + r √7 और pq + qr + rp = 2। इन दो वैल्यूज की मदद से हम यहाँ पे p² + q² + r² की वैल्यू मालूम कर सकेंगे। फॉर्मूला वही यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, बस इसको अप्लाई करने का तरीका थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे इसको जो गिवन था वो यहाँ पे हमने उतार लिया, p + q + r = √7। इसके अंदर फिर हम यहाँ पे स्क्वायर लेंगे दोनों साइड्स पे, क्योंकि हमने यहाँ पे रूट को रिमूव कराना है। तो रूट को रिमूव कराने के लिए हमने यहाँ पे सबसे पहले स्क्वायर ले लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड्स पे आ गया स्क्वायर हमारा। अब इसके ऊपर p + q + r तो हमारे पास फॉर्मूले में ओपन हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी साइड पे हमारे पास जो √7 था, √7 हमारे पास यहाँ पे हम इसको सिंपली रूट से स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देंगे, तो वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी 7 बाहर, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ को प्लेस करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है a², यानी कि हमने इसको करना है p। नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे q, जो कि हमारा b² है, तो हम यहाँ पे q को प्लेस कर देंगे। और फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है c का स्क्वायर करना है, यानी कि हम यहाँ पे r की वैल्यू को प्लेस कर देंगे। इसके बाद हमने करना है 2ab। a हमारे पास है p और b हमारे पास था q। उसके बाद हमने रखेंगे 2ab हो गया, 2bc हमने इस जगह पे पुट करना है, तो b हमारे पास दिया हुआ है q और c हमारे पास दिया हुआ है यहाँ पे r के इक्विवेलेंट। इसके बाद फिर लास्ट पे हम आए तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है 2ac। a हमारे पास है p, ये हमने रख दिया, और c हमारे पास दिया हुआ है r, ये चीज़ें हमने यहाँ पे रख दी, ठीक है। दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे 7 दिया हुआ था, 7 को हम एज इट इज लेके चलेंगे, इसमें मज़ीद कोई कैलकुलेशन नहीं हो रही फिलहाल। और नेक्स्ट स्टेप के ऊपर जब हम यहाँ पे आते हैं तो ये हमारे पास खुल के आ गया p², q² r², ठीक है। तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब इनको हम सिंपली बाकी जो वैल्यूज़ हमें देनी थी 2pq, 2qr, 2pr, इन सब के अंदर आप यहाँ देख रहे होंगे 2, 2 और 2, ये एक कॉमन नंबर है, यहाँ पे हमने 2 को कॉमन ले लिया। बाकी जो अलग वैल्यूज़ बची वो बची pq, फिर प्लस की साइन, qr ये वाली वैल्यू, फिर प्लस की साइन, और rp या pr जो कुछ भी आप लिखना चाहें, ठीक है। ये हमने पूरी यहाँ पे वैल्यूज़ ले ली। इसके बाद इक्वल्स टू दूसरी साइड पे हमारे 7 साथ साथ चल रहा है। अब यहाँ पे हम pq + qr + rp, अगर हम अपनी क्वेश्चन की तरफ जाएं तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अंदर इसकी वैल्यू दी हुई थी, वो सिंपली वैल्यू आपने यहाँ पे पुट करनी है। 2 × 2 हो जाएगा हमारे पास इसकी वैल्यू 4, और जब हम इसको इक्वल्स टू की दूसरी साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +4 था। इस तरीके से आप यहाँ पे इसका आंसर लेके आ सकते हैं। p² + q² + r² का आंसर आ गया 7 - 4 3, ठीक है। अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये हमारा एक्सरसाइज 4.8 क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है, और इसके अंदर भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है। यहाँ पे हम ab + bc + ca की वैल्यू मालूम करेंगे, और हमें a + b + c 13 दिया हुआ है, a² + b² + c² 69 दिया हुआ है। फॉर्मूला सेम वही है जो हमने अभी पीछे भी किया। और इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं अगर, तो सोल्यूशन के अंदर भी हमने सेम वही काम किया है। हमने स्क्वायर लेना है दोनों साइड्स पे,
a प्लस बी प्लस सी का हमने होल स्क्वायर कर लिया और दूसरी साइड पे 13 था, इसकी भी हमने स्क्वायरिंग कर ली। स्क्वायरिंग करने के बाद अब हम सिंपली इनकी वैल्यूज़ को पुट करना शुरू करेंगे। सबसे पहले a की वैल्यू हम रखेंगे तो वो हमारे पास एज इट इज़ a ही आ जाएगी। फिर इसके बाद आया b और फिर लास्ट में हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है c, ये भी हमने वैल्यू यहाँ रख दी। नेक्स्ट हमारे पास हमने करना है 2ab, तो सिंपली वही काम हम करेंगे जो अब तक करते आ रहे हैं। 2 हमने a रखा और इसके बाद फिर b रखा और इसके साथ आ जाएगा c, 2bc। फिर नेक्स्ट हमारे पास है 2ac, यानी कि a रखा हमने पहले और फिर हम रखेंगे इसके साथ में c। अच्छा, इक्वल्स टू के दूसरी तरफ हमारे पास यहाँ पे चल रहा था 13 की, हमने यहाँ पे स्क्वायरिंग करी थी, तो 13 इंटू 13 169 बन जाएगा। नेक्स्ट हम जब आते हैं आगे तो इसके अंदर ये ओपन हो गया, ये तीनों चीज़ें हमारी ओपन होके हो गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और दोबारा से जैसे हमने पीछे भी किया था, इसमें और इसमें से इन सब तीनों टर्म्स में अगर हम देखते हैं तो 2 एक कॉमन टर्म है, हमने कॉमन ले लिया और बाकी जो बचा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इनको हमने ब्रैकेट्स में करके रख लिया है। अब इसके बाद a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू हमें यहाँ पे सवाल में दी हुई थी, तो ये वैल्यू हमने सिंपली यहाँ पे डालनी है और ये वैल्यू थी 69। इसके बाद अब हमने वैल्यू जो फाइंड करनी है वो हमारे पास है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है। तो हमने किसी भी तरीके से इसको सेपरेट करना है। तो सबसे पहले हम ये 69 जो है इसको हम शिफ्ट करेंगे दूसरी साइड पे, यानी कि हम इसको इस तरफ लेके चले जाएंगे। तो जब यहाँ पे आया, यहाँ पे प्लस का 69 था और यहाँ पे आके ये माइनस का 69 हो जाएगा। अब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए और इसके साथ 2 रह गया था, तो 169 माइनस 69 जब हम करेंगे तो ये 100 बचेगा और इस 2 को हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया तो ये 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो गया और इस तरीके से 2 से 100 कैंसिल हो गया और ये हमारे पास आ गया 50। तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू हमारे पास जो बनी वो आ गई 50। मज़ीद हेल्प के लिए आप हमें ईमेल कीजिए help.onlinetutor@gmail.com पे। अल्लाह हाफ़िज़।